और प्रजातंत्र में कुर्सी जनता के आशीर्वाद से मिलती है। इस पानीपत जिले की चारों सीट हम कांग्रेस पार्टी की जिता करके आपको दे देंगे। जो भट्ठा 10 साल में बीजेपी ने बिठा दिया, उसकी भरपाई करते हुए और उससे भी ज्यादा काम करूंगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस और ग्रामीण रखेगा मेरे बिल्लू, और चुनाव जब तक लड़ूंगा जब तक ऊपर वाली कृपा रहेगी। और जो बातें उन्होंने बताई, और जो पास्ट में जब हम विधायक होते थे या जब विधायक मुझे आप लोगों ने 1996 में बनाया, तो वो सब मुझे भी याद आने लगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस देश के अंदर प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में कुर्सी जनता के आशीर्वाद से मिलती है। मेंबर पंचायत से लेकर के प्रधानमंत्री तक जिसको आप चाहते हो आप बना। बिल्लू का दल। उनके दिमाग में भी एक ही बात है कि इस इलाके की जो छवि, हार की छवि जो बन गई, जब परिसीमन हुआ 3 बार, उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ। 2009 में हुआ, 2014 में हुआ, 2019 में हुआ। लेकिन तीनों बार जैसे भाई चरणजीत ने बताया कि हमारे इलाके से विधानसभा में हमारी पार्टी उम्मीदवार हार गए। कल भी मैंने ये बात कही, और जिस दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पानीपत में आए थे, उस दिन उन्होंने स्पेशल हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुजय भान जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने एक बात कही कि कादर साहब को बुलवाओ। पानीपत ग्रामीण हल्के से मुझे अकेले को बोलने का मौका दिया, तो मैंने उस दिन उनके सामने एक बात कही थी कि चौधरी साहब, ये लोकसभा का चुनाव था, इसमें जो हार हुई, हम सब उसके लिए हम भी खुद निराश हैं, और मैं समझता हूं कि आपको भी वो अच्छा नहीं लगा। लेकिन हम एक बात विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जब विधानसभा का चुनाव होगा, इस पानीपत जिले की चारों सीट हम कांग्रेस पार्टी की जिता करके आपको दे देंगे। और मेरे बाद जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोलना शुरू किया, उन्होंने भी स्पष्ट तौर से एक बात कही कि वे पानीपत जिले के लोगों, मैं तुम्हारा आभारी हूं क्योंकि तुमने 2 सीट तो पहले ही जिता रखी है। और जैसे भाई कादर साहब ने बात कही, मुझे भी उम्मीद है कि ये जो बची हुई 2 सीट हैं, इनको भी आप जिताओगे। कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनका वही इशारा था जो आपके मन में। तो मैं आज आपको ये बात एक विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भाइयों, चिंता मत करो, काम करो। मुझे पूरा पता है कि आज जितने हम यहां, चाहे हम सैकड़ों की तादाद में बैठे या हजारों की तादाद में बैठे, बहुत इससे कई गुना ज्यादा साथी हमारे कॉलोनियों में, हमारे गांव में बैठे, उनके मन में भी यही बात है। मैंने लगभग सारे इलाके का दौरा किया है, और जब तक लोकसभा का चुनाव था तब भी किया, और अब विधानसभा का चुनाव जो कि हम सब जिसको लड़ना चाहते और कामयाब होना है, कामयाब होने की कोशिश नहीं करनी, कामयाब निश्चित तौर पर होना है, उसके लिए हम दिन रात जुटे हुए। तो मैं आपको एक बात ये इसलिए कहना चाह रहा हूं कि भाइयों, घबराने की कतई जरूरत नहीं है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये दुर्भाग्य हमारा भी था, और कहीं कहीं हमारे इलाके का भी था कि मुझे मौका कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने का नहीं मिला। जब मैं 2005 की बात याद करता हूं कि मुझे कांग्रेस पार्टी की टिकट मिली थी, और हल्का भी उस टाइम लौटता था, तो उस समय वो टिकट मिलने के बाद जब हमने वोट मांगनी शुरू कर दी, मैं अपने छोटा गांव जिसको बोलते नांगल खेड़ी में वोट मांग रहा था, तो मुझे एक साथी ने कहा, बिल्लू भाई, सारे पानीपत में चर्चा है कि आपकी टिकट बदल गई। तो वो टिकट नहीं बदली थी, वो हमारा भाग बदल गया था। उस दिन के बाद आज तक हमें मौका नहीं मिला। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दर्द है, और मैं परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूं, और आपसे भी करता हूं कि भाइयों, इस मौके को चुकना मत, क्योंकि शरीर भी वो शक्ति रखता है कि इसका भी एक समय है। और मुझे इस बात की पूरी खुरक है, जैसे हुड्डा साहब कहते हैं, मैं ये चाहता हूं इस प्रदेश का विकास हो। जो भट्ठा 10 साल में बीजेपी ने बिठा दिया,
उसकी भरपाई करते हुए और उससे भी ज्यादा काम करूं, तो यही मेरे मन में है। जैसे मेरे साथियों ने, चरणजीत ने भी कही, भाई राम सरपंच साहब ने भी कही, सारे साथियों ने एक बात कही कि जिस तरीके से जो काम करने का तरीका और जो समझ परमपिता परमात्मा ने आपके आशीर्वाद से मुझे दी, उसका जो भरपूर फायदा जितना मेरे से उठाया जा सका वो उठाया और आपका वो भरपूर फायदा आपका किया, ये आपको याद होगा। बातें करते हैं, कहते हैं कांग्रेसी झूठ बोलते हैं। भाइयों, ये जनता ये शीशा है, जनता हर एक बात जानती है। अगर कल ने आपने मुझे कुर्सी पे बिठा दिया तो मेरे अंदर वही बुद्धि रहेगी जितनी आज है। ये दुर्भाग्य है हमारे इलाके का कि ऐसे ऐसे विधायक और एमपी यहां से बढ़ करके गए कि जिन्होंने हमारे इलाके को तो पीछे छोड़ ही दिया और बदनाम भी कर दिया। जो व्यक्ति जिसको आपने एमएलए बना, बहुत खुशी खुशी बना दिया, और आपने उसको अगर ब्याह की चिट्ठी दे दी, चिट्ठी भाई आपने किसी सिपाही को कोई फोन करने की, सिफारिश करने की बात कह दी, फोन किया ही नहीं। जो व्यक्ति आपके ना दुख में ना सुख में, उसका आप क्या करोगे? तो आज मेरी प्रार्थना आपसे ये है कि आज पार्टी का एक विशेष प्रोग्राम चला हुआ है। कल जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मुझे ये बात याद कराई थी, उनकी तरफ से तो कोई ना है ही नहीं, ये लिख लो आज कि उनकी तरफ से बिल्लू को टिकट देने में कोई ना नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हमें भी अपना काम इस जुनून के साथ करके दिखाना है कि जो हार की मोहर इस ग्रामीण हल्के पर लगी हुई है, इसको भी मिटाना है, तब उस टिकट का फायदा है। तो आज पार्टी का जो विशेष प्रोग्राम चला हुआ वो ये है कि भाई 90 के 90 हल्के, किस हल्के में किस टिकट मांगने वाले की क्या पोजीशन है, किस हल्के में किस व्यक्ति को जनता कितना चाहती है, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। जब आप ये मान के चलोगे कि आपको फिर कोई चिंता बचेगी नहीं। जवाब कैसे देना पड़ेगा? कोई भी आदमी आपसे पूछे, आप 100% इस बात से खुश हो, जन जन की जुबान पर एक ही बात है कि ग्रामीण हल्का अगर जीतेगी सीट कांग्रेस तो बिल्लू जीतेगा, और वो आपके आशीर्वाद से जीतेगा। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आज ये पल्ले गांठ दे लो, चाहे हमारा इलाके में कोई रिश्तेदार, दोस्त, प्यारा कोई भी है, चाहे हमारी सराड़ा हल्के के लोगों की यहाँ रिश्तेदारी है, चाहे सिंभालका की, चाहे बाहर की और चाहे पानीपत शहर की, हर व्यक्ति को ये बात कह दो कि भाइयों समय आ गया, इस बार बिल्लू को बनाना है। और बिल्लू का कोई फिर कुछ नहीं आ जाएगा, कोई आपके पास सर्वे आ जाए, उसको भी ठोक के ये बता दो कि इस बार हमने ग्रामीण हल्के से बिल्लू को एमएलए बनाना है और काम कराने हैं। भाइयों, आज भी तो एमएलए, कल भी एमएलए था मेरे 2099 में हटने के बाद 24। तो मैं आज आपको सिर्फ यही कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, और ये इसलिए मीटिंग बुलाई है कि भाइयों अब मौका है। अगर आपने अपनी बातचीत दिन में जहां भी बैठो वहां दो ही बात करनी है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस और ग्रामीण हल्के का एमएलए बिल्लू, बेड़ा पार। और जो तुम गए भूल भाई, फिर कांग्रेस पार्टी भी कहां बिल्लू। तो भाइयों भूलना मत, कदे यूं कह दे गर्मी हो रही थी जी और वो फोन आया, मन तो मेरे नीचे कह दिया, मैं तो नींद में था। नू सोच रहे तुमने नींद आई बिल्लू की जड़ पट्टी, इसलिए जगते रहो और कति ध्यान से वीरेंद्र सुनते रहो। चाहे कोई मानसिक दमशीद बात करो, चाहे कोई टेलीफोन से करो, किसी तरीके की कोई भी बात आपके इलाके में आवे। अब तक भी कल जब मैं गया ना भाई दीपेंद्र जी के पास, कल एक वहां बार मिल गया मुझे, बोले मंत्री जी आपकी तो जय जयकार हो रही है, आपका काम तो पूरा बढ़िया चल रहा है, क्योंकि आजकल ये सोशल मीडिया से रामचंद्र पता लग जाए। लेकिन हम कोई बोर के भूखे नहीं है, हम भूखे काम के। दिन रात एक कर दूंगा, दिन रात कर भी दूंगा। कहीं मुझे कह दे मंत्री जी उम्र कितनी होगी, माँ के ब्याह कराना भाई काम करेंगे। आज मैंने अखबार में एक बात पढ़ी थी, यहाँ बताई भी है, जी बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका के, अब उनका चुनाव कहीं नेड़े तेड़े आने की बात है। अमेरिका के राष्ट्रपति से प्रेस वाले पूछने लगे आपकी उम्र कितनी होगी, हो सकता है आपकी उम्र इतनी होगी कि आप चुनाव नहीं लड़ोगे। उसने बात ठोक के कही उम्र 81 साल, और चुनाव जब तक लड़ूंगा जब तक ऊपर वाली कृपा रहेगी। हम उनमें से नहीं है कि इस बार नु कहते भाई दे दियो, मेरा तो आखिरी मौका, आखिरी फिर की जाना है।
यहीं रहेंगे यहीं, और यहीं इस भाजपा की ऐसी की तैसी फेर के छोड़ेंगे, तुम बड़ा हाथ नहीं रखे जाओ बस। अरे तो कुछ भी नहीं आ रही है, तो पाएंगे रोड़े तभी भाजेंगे। ये बात सही कह रहे थे मेरे भाई के, लोकसभा इलेक्शन में रिजल्ट क्यों आए, इसका सिर्फ एक कारण ये भी था कि जो हमारे लोग जिन्होंने इतने जोश के साथ काम करना चाहिए था, कहीं ना कहीं उस जोश में भी मैं समझता हूं कमी रही। और अगर वो जोश करते तो हो सकता है हमारा उम्मीदवार जीत जाता। नया उम्मीदवार था, नई बातें थी, लेकिन मैंने नहीं पता कि मुझे 30 साल से आपने पैदा कर रखा, 30 साल 96 तो मेले बन गए, 94 वर्करी शुरू करी थी 94, और 30 साल में आप ये देखो, ये छोरा भाषण दे रहा, इसी छाती पाटन हो रही थी, ये जीव कितना था, इतना हिले 30 साल में होया था यू। अरे देख रही के जिक्र है, इसका बाबू ही बन जाए मेले, इसका बाबू नहीं, मैं आपका भाई भी हूं भाई। रामचंद्र जी आपके लिए बनना रोशन, ठीक है, इसका बांडा होगा, इसका 2,80,000 के हिसाब से दे लो के बांडा होगा, और चंद्रजीत रिश्ते भी दे देंगे, लेकिन देंगे एक जैसा भाई, कति गड़बड़ होने नहीं देंगे। ये चाचा चतर सुनने लग रहा, गड़बड़ जिंदगी में ना करी ना करने देंगे। मैं जब एक बार चुनाव लड़ा 2009 में, मैंने एक बात वहां जटल गांव में कही थी, वहां खेड़ा है गांव में बीच में, आपने भी देखा होगा, तो इफ कैंडिडेट तो कोई थे, तो भाइयों जो सच्चाई थी वह मैं कहीं बना हटता नहीं, तो मैं डरने लग गया थोड़ी अटकूं, तो मैंने तो वहां पर पढ़ दिया भाई फलाना कैंडिडेट ईसा, फलाना ईसा, फलाना ईसा, मगर बात वोट देने की ध्यान दे दियो। अरे एक आदमी की आंगली धर के भी कह दी, अब इस्तेमाल का ना इन कैंडिडेटा में कोई नहीं, कोई ना बना दिया, कोई बना दिया। तो मेरा आपसे कहने का मतलब यह है कि वोट बहुत कीमती चीज है, इसको खो मत। अब असिंग गलत नहीं करा भाई, इस वोट को खो मत, इसका प्रयोग करो, और प्रयोग करोगे तो हुड्डा साहब कह रहे थे इस बार चुनाव में, ये जो चौधरी गामा में सारे को किसी ने खट्टर साहब ने पढ़ने नहीं दे थे, कड़ी काले झंडे दिखा दे थे, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अखबार में भी कही कि भाई लोगों इसका इलाज वोट से करो। तुम ये काले झंडे के रास्ता रोक के क्यों कर रहे हो, इससे तो अशांति हो रही है, प्रदेश हमारा, प्रदेश के मालिक हम, आप सिर्फ इस काम को कर दो वोट से, और वोट देने की शक्ति आपके पास है। तो अब विधानसभा का चुनाव होगा, इस मोड़ बोल नहीं करनी, और इस पानीपत ग्रामीण हल्के के चुनाव को जीतना है। ये जो तुम्हारे को चिंता है ना, मैंने कोई कहता है बिल्लू भाई बहुत कैंडिडेट है, बिल्लू भाई बहुत लोग मांगे हैं, और मैं एक बात कहता हूं कि 2,80,000 नरेश वोट है हमारी, हर व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार है। तो भाइयों मेरा आपसे निवेदन है कि आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई उदय भान जी प्रधान जी, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, जो पार्टी के हमारे सारे सीनियर नेता हैं, उनका आपके इस भाई पर विशेष आशीर्वाद इसलिए है क्योंकि आपका भी विशेष आशीर्वाद मेरे ऊपर। तो आज लंबी चौड़ी बात और ना कह के मैं 2 ही बात आपको कहूंगा, दोनों आप याद रखियो। एक तो बात ये है भाई 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, क्योंकि हम इसे मानस है भारत के, युद्ध दिख गया ना, मेरे भाषण खत्म, इस पे ध्यान हो जाएगा। तो मेरा निवेदन ये है भाइयों, जिसके लिए आज इकट्ठे हुए और इतनी गर्मी में आपको बिठा रहा, और भाई देखो यह भी पहले शरीयत है कि जो इस बात में कोई भूल गया तो समझ लो नुकसान खाएगा, नुकसान अपना भी और अपने भाई जिसको आप बिल्लू को मेले बनाना चाहो उसका भी। और ये बात के है जो याद रखनी है कि अब सर्वे कराना शुरू कर रखा है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, वो राहुल जी के वहां से टीम सर्वे करनी उन्होंने भेज रखी, तो उसमें केवल जी किसी के पास कोई भी बात कहीं से आवे तो जब आप ठोक बात बिल्लू को है तो निश्चित तौर पर भाइयों आपकी टिकट फाइनल है, ये आपने ध्यान रखना। और दूसरा ध्यान ये रखना है कि जितने हमारे रिश्तेदार प्यारे दोस्त जिनकी वोट ग्रामीण हल्के में है तो हमारे वो भी कम नहीं जिनकी बार है, लेकिन उनकी वोट से एमएलए बनना है, तो आपसे ये भी निवेदन है कि उनको भी बिल्कुल हाथ जोड़ के चर्चा कर दो। ये मान लो आप बैठे विश्रान है, रिश्तेदारी है, मान लो डमान है, तो वहां से फोन तुम्हारे चल ही है, चाहे वो बेटी बह रखी बेटा बह रखा प्रकाश जी, उनको ये बताओ रोज कि भाई थारे सर्वे वाला कोई आया था नहीं, हमारा आया था तो भाई मैंने ये बात कह दी भाई आप बिल्लू की जीत कराओगे, बिल्लू को दो, उसको भी समझाओ। हालांकि सारे इलाके की जन जन की जुबान पर यह बात क्लियर है। कल मैंने 10 वकील मिले, उन्होंने एक बात कही कि भाई अब आम आदमी की जुबान पे एक बात है कि भाई बिल्लू को पार्टी टिकट दे ग्रामीण की तो यह टिकट हो जाएगी पार और ये आर का रिकॉर्ड जाएगा टूट।
तो इसलिए आप चिंता ना करो, मामला तो जमा हुआ है, लेकिन इसको दीपेंद्र वाली बात है भाई, 3 महीने इतने वोट नहीं पड़े, इतने जमा कर रखो। चौधरी दीपेंद्र उड़ा 3 लाख 3.5 लाख वोटों से क्यों जीत गया? उसकी मेहनत रंग लाई और लोगों का सहयोग रंग ले आया, और उसने लगातार 24 घंटे काम किया और हल्के में भी घूमया। उनके गेट पर हाजिरी आपका ये भाई दे देगा। आपका धन्यवाद। जय हिंद।